बूढ़ापांडे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि गौकशी से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। बता दें कि जब बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नाजिम पुत्र शैताबी, ग्राम सिरस खेड़ा, थाना मुड़ा पांडे बताया है। नजीम पर 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुराने मुकदमों में आरोपी जेल भी जा चुका है। पकड़े गए बदमाश पर जिले के अलग अलग थानों में मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि फिलहाल वह कटघर थाने में दर्ज गौकशी के मामले में फरार चल रहा था। थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में जब थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय एक सामने से यादव को दिखा है मोटरसाइकिल से, 2 लोग थे उस पर। उनको जब पुलिस ने रोका तो वो रुके नहीं, भागने लगे वहाँ। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाब फायरिंग की गई। उसमें एक बदमाश जो भाग रहा था, उसके पैर में गोली लगी है, वो इंजर्ड हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम नाजिम बताया है, नाजिम पुत्र शैताबी, इस सिरस खेड़ा थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला है। और इसके अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो आधा दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों से इसके ऊपर हैं। पूर्व से ये एक अभ्यस्त अपराधी है और अभी ये वर्तमान में थाना कटघर से एक अभियोग में वांछित भी था, जिसमें इस पर 25,000 का इनाम भी था। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता थाना मोड़ा पांडे पुलिस को। कोई घायल भी है इसमें, कोई सिपाही? हाँ, एक सिपाही को गिरने से कुछ चोट आई है उसको। बाकी इसमें अभी इसके और साथियों की हम लोग तलाश कर रहे हैं। ठीक। थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में जब थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी समय एक सामने से यादव को दिखा है मोटरसाइकिल से, 2 लोग थे उस पर। उनको जब पुलिस ने रोका तो वो रुके नहीं, भागने लगे वहाँ। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाब फायरिंग की गई। उसमें एक बदमाश जो भाग रहा था, उसके पैर में गोली लगी है, वो इंजर्ड हुआ है। जालौन जिले में उरई कोच रोड पर कोतवाली क्षेत्र के बरौदा मोड़ पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बता दें कि जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शाम लगभग पौने 7 बजे हुई। राहगीरों ने घायलों को सीएससी पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों को पुलिस ने जानकारी भी दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। समय लगभग 18:45 बजे बड़ौदा के समीप 2 मोटरसाइकिलों को आपस में टक्कर हो जाने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोग जो है घायल हुए हैं। घायलों को जो है ग्वालियर और उरई एक रेफर कर दिया गया है और मृतकों का पंचनामा भरकर जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले सर? इसमें 2 लोग इसके हमारे जनपद जालौन के कोतवाली कोच के अंतर्गत रहने वाले हैं और 2 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये समय लगभग गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव खुशहालपुर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। बाद में आरोपी ने थाने में जमकर आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार देर रात मदद के लिए मृतक महिला ने डायल 112 पुलिस को बुलाया था और सुबह ही महिला की हत्या की खबर भी सामने आ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिर्जापुर में रविवार को प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। लड़की घर वालों ने उसे देख लिया और कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे के दरवाजे को खोला तो युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र के गांव में रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। गांव के रहने वाले 19 साल के युवक का पड़ोस में रहने वाली लड़की से बीते 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे पता चला कि प्रेमिका की मां घर पर नहीं है, तो वह मौका पाकर प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर चला गया। घर के एक कमरे में वह अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद था और इसी दौरान प्रेमिका की मां घर वापस आ गई और उसने दोनों को पकड़ लिया। मामले पर एसएचओ अश्वनी राय का कहना है कि महिला की शिकायत पर उसके घर पहुंचे थे। कमरे में युवक फांसी के फंदे पर तब लटक रहा था। युवक प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। शायद घबराहट में उसने फांसी लगा दी। बाद में कमरे से युवक का शव बरामद हुआ है। विंध्याचल थाने ने केस दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। दिनांक 12/3/2023 को सायंकाल एक सूचना प्राप्त होती है कि थाना विंध्याचल अंतर्गत ग्राम गम्हापुर में उसके चचेरे भाई ने फ़ोन किया, पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने घर के अंदर बंद कर रखा है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पे देखा जाता है कि दरवाज़ा बाहर से ताला बंद हुआ है। जब मौके पे पुलिस ताला को खोलती है तथा अंदर से कुंडी को निकाल के जब देखा जाता है तो वह लड़का, जिसका नाम मंगलम सरोज है, 19 वर्ष का है, उसने दुपट्टे से फांसी लगा रखा था। तत्काल उसकी बॉडी को उतारा जाता तथा पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवाया जाता है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड में बमबाजी कर अहम भूमिका निभाने वाले गुड्डू तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे बली पंडित को हिरासत में लिया है। बता दें कि प्रयागराज क्राइम ब्रांच बली पंडित को हिरासत में लेकर उमेशपाल हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि बली पंडित का एक और वीडियो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ वायरल हुआ था। वीडियो में 2.5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी दिखाई दे रहा है। उमेशपाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि वीडियो में माफिया अतीक का गुर्गा बली पंडित भी दिखाई दे रहा था। हिरासत में लिए गए बली पंडित से अब अधिकारी जो है अन्य शूटरों की जानकारी निकलवाने की कोशिश में जुट गए हैं। बता दें कि उमेशपाल की हत्या के 17 दिन बीत जाने के बाद भी इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद और उसके 4 इनामी साथी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कई टीमों को लगाकर दबिश दे रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के साथ शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी यूपी में गठबंधन करती है तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी राजद के साथ सत्तारूढ़ जदयू का यूपी विधानसभा में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन करेगी तो वह सपा के साथ होगा। जदयू यूपी में पार्टी और अपनी कार्य समिति को और भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में जदयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करने के साथ साथ हर कार्यकर्ताओं से भी जो अधिकारी हैं वो मुलाकात करेंगे। मजबूत करने के लिए लगातार वो काम भी करेंगे। अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वह समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा। इस बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनूप पटेल ने अपना इस्तीफा भी दिया और कहा कि वह निजी कारणों से पद से त्यागपत्र भी दे रहे हैं। सिंह ने इसके बाद सत्येंद्र पटेल को राज्य संयोजक नियुक्त किया। सिंह ने कहा कि पार्टी यूपी में सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बता दें कि जाति आधारित जनगणना पर सिंह ने आगे कहा कि हमने केंद्र सरकार से इसके लिए कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। क्षेत्रीय दलों के समर्थन से हमने जाति आधारित जनगणना शुरू की है और लगातार इसे जारी रखेंगे। इत्तेहाद मित्तल काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और अपने एक और विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उनके भड़काऊ बयान पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा भी दर्ज किया है।
पुलिस ने यह केस मुरादाबाद के नागफनी थाने में दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक भड़काऊ बयान देने के मामले में धारा 153A, 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को अंधा बहरा तक कह दिया था। साथ ही उन्होंने देश में 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को अपहरण कर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बना देने के भी आरोप हिंदू संगठनों पर लगाए थे। मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया गया और एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाने में की गई। मौलाना तौकीर रजा बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मौलाना के बयान पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। यूपी में मार्च के महीने में ही अप्रैल और मई जैसी गर्मी पड़ने वाली है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बता दें कि अब राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि इस सप्ताह यूपी में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। आईएमडी के अनुसार राज्य में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान की माने तो राज्य के पूर्वांचल वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं राज्य में इस सप्ताह के बाद लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके लिए भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर वृद्ध लोगों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिन की शुरुआत जो है वो हल्की ठंड से हो सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। यूपी के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के पार गया है। वहीं कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि सोमवार को राज्य में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने का अनुमान भी जताया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।